स्पेशल आज हम सीखते हैं। एक छोटा सा डेटा बनाते हैं। पेस्ट स्पेशल, सबसे पहले हम पेस्ट के बारे में जानते हैं। हम डेटा को कॉपी करके और जस्ट पेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी एक कॉपी बन जाती है। जैसा आपने कहीं पे कॉपी किया है, सेम टू सेम यहाँ पे आप पेस्ट कर लेते हो, वो आपका कॉपी पेस्ट कहलाता है। जैसा आपने कॉपी किया वैसा आपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें क्या करता है कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने अकॉर्डिंग डेटा को पेस्ट करें। तो पेस्ट स्पेशल क्या कि पेस्ट कॉपी पेस्ट करने में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा सेम टू सेम आता है। लेकिन कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है, सेम टू सेम नहीं होता। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए मैं पेस्ट करता हूँ, इसके साथ इसका फॉर्मूला भी आता है। मैं जब फॉर्मूला ना है, इन फ्यूचर में क्या होता है कि फॉर्मूला नहीं लाना होता है, सिर्फ वैल्यू लाना होता है, या सिर्फ फॉर्मूला लाना होता है, फॉर्मेटिंग नहीं लाना होता है, कमेंट्स नहीं लाने होते हैं, तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं कि हमें पेस्ट करना है लेकिन कुछ पार्ट, पूरी की पूरी डेटा नहीं। तो पेस्ट स्पेशल के लिए राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए। सर आपके पास ऑफिस कौन सा है सर? 2010 है या 7 है क्या? ओके 10 है तो एक काम करता हूं, मैं आपको 13 पे बताता हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा सारा। ठीक है हमने इसको कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल जैसे राइट क्लिक कीजिएगा ना, तो 2013 में क्या होता है, पेस्ट ऑप्शंस के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाते हैं। हाँ, या फिर आप होम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो 2007 में क्या था कि ये चीजें करैक्टर के हिसाब से थे और पेस्ट स्पेशल करने में मिलते थे। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि ये सारे ग्राफिकल हो गए। तो इसके जरिए भी देखिए, एक क्या है, पेस्ट नॉर्मल, पेस्ट ऑल होता है। ये होता है आपका पेस्ट वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पेस्ट करता है। पेस्ट फंक्शन सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करता है। ये ट्रांसपोज करता है, ये सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करता है, आप पेस्ट से लिंक करता है। लेकिन ये इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे हैं। जैसे कि यहाँ भी देख रहे हो आप, तो यहाँ भी जैसे पेस्ट है, पेस्ट वैल्यू है, अदर ऑप्शन है। लेकिन ये सारे फीचर इकट्ठा कंबाइन होके आपको पेस्ट स्पेशल में मिलते हैं। ठीक है सर? रितेश जी कोई प्रॉब्लम है? ओके। उसके बाद यहाँ पे जैसे पेस्ट ऑल आपने करके ओके कर दिया, जस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो ना, ऐसे पेस्ट ऑल होता है। ये वैल्यू इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि हमने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया है। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या करता है कि वैल्यू इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। अगर हम पेस्ट एज फॉर्मूला करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट होता है। अगर हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो सिर्फ आपका वैल्यू पेस्ट होता है। अब पेस्ट एज फॉर्मूला एंड पेस्ट एज वैल्यू में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। पेस्ट एज फॉर्मूला ऐसे देखने में कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन पेस्ट एज फॉर्मूला में क्या होता है कि आपका फॉर्मूला पेस्ट होता है। मतलब कि अगर हम पेस्ट करते हैं, जो फॉर्मूला बार के अंदर होता है उसको पेस्ट करता है, और पेस्ट एज वैल्यू क्या करता है, जो सामने दिखता है उसको पेस्ट करता है।
तो पेस्ट जो वैल्यू का यूज हम एक और भी करते हैं, इसमें से मुझे फॉर्मूला रिमूव करने हैं। हर बार जब भी मैं कहीं क्लिक करता हूं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। मैं चाहता हूं कि ये नॉर्मल डेटा एंट्री की तरह हो जाए, जो कि ये है आपका। तो आपको अगर किसी डेटा का फॉर्मूला रिमूव करना है तो आप उस डेटा को कॉपी कीजिए, Ctrl+C, और उसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल कीजिए और यहां पे पेस्ट एज ए वैल्यू। ठीक है सर, एंड ओके। देखिए रिमूव हो गया फॉर्मूला। तो पेस्ट एज ए वैल्यू का यूज होता है कि कॉपी करके कहीं पे फॉर्मूला न ले जाना, और या दूसरा पेस्ट एज ए वैल्यू करना। ठीक है सर, कोई डाउट इसमें सर? अब बारी आती है पेस्ट एज ए फॉर्मेट। अगर कहीं पे आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है तो पेस्ट एज ए फॉर्मेट यूज कर सकते हो आप। पेस्ट एज ए फॉर्मेट के लिए एक और यूज करते हैं हम कि यहां से इसको सिलेक्शन कीजिए और कॉपी ना करके यहां पे जो ब्रश दिख रहा है आपको फॉर्मेट पेंटर का, इस पे क्लिक कीजिए और जहां पे करना वहां पे क्लिक कर दीजिए। पेस्ट एज ए फॉर्मेट ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। या कॉपी करके पेस्ट एज ए फॉर्मेट कीजिए या फिर पेस्ट एज ए वहां पे कीजिए। और जरूरी नहीं कि हर बार पेस्ट स्पेशल भी जाए, यहां पे चीजें दी गई है इसका भी यूज कर सकते हो आप, या फिर यहां भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शन इकट्ठे नहीं है, पेस्ट स्पेस में सारे इकट्ठे आपको मिलेंगे। अब बारी आती है पेस्ट एज ए कमेंट। हमने पेस्ट एज ए वैल्यू पढ़ लिया, पेस्ट एज ए फॉर्मूला पढ़ लिया, पेस्ट एज ए फॉर्मेट पढ़ लिया। उसके बाद बारी आती है पेस्ट एज ए कमेंट्स की। यू नो कमेंट क्या होता है? क्यों यूज करते हैं कमेंट का? क्या सर? देखिए किसी भी सेल से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक किया, इंसर्ट कमेंट, और मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका यूजर नेम आ जाता है, यहाँ पे इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, अब जैसे जैसे कर्सर जाएगा दिखेगा, कर्सर नहीं जाएगा नहीं दिखेगा। अगर मुझे सिर्फ कहीं पे सिर्फ एक कमेंट ही पेस्ट करना है, बाकी फॉर्मेटिंग वैल्यू डेटा वेटा कुछ नहीं पेस्ट करना है, तो राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे पेस्ट एज ए कमेंट्स, सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा। फिर एक आता है नो बॉर्डर। कहीं पे पेस्ट करना चाहते हो, सब चीज आया, फॉर्मूला वैल्यू सब चीज आया, जस्ट बॉर्डर जो लाइनिंग दिख रही है ना ब्लैक कलर की, लाइनिंग ना आए। तो पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे हम ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर यूज करते हैं। सेम यहां भी होता है। किसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, यहां पे ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर, या यहां पे आपको नो बॉर्डर करके एक आता है, यहां पे आपका नहीं आ रहा है, एरा नो बॉर्डर। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। 2007 यूजर जो होते हैं ना, उसमें दिक्कत होता है। तो रितेश जी, अब आगे हम एक और काम करते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कभी हम लोग फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो फॉर्मूला में क्या होता है कि अपने कॉलम को अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा कर देते हैं, और फिर उसको कहीं कॉपी करके किसी और अलग इस पे पेस्ट करते हैं, और उसका कॉलम साइज अलग है। अगर हम पेस्ट करते हैं तो कॉलम साइज पेस्ट नहीं होती है। मतलब कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ डेटा आता है, डेटा की फॉर्मेट आती है, कॉलम की विड्थ नहीं आती है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें अपने अकॉर्डिंग उसको कॉलम को दोबारा सेट करना पड़ जाता है। तो क्या कीजिए, इसी के ऊपर दोबारा पेस्ट स्पेशल और इसमें कॉलम विड्थ कर दीजिए।
और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेस्ट स्पेशल के अंदर में कॉलन विड्थ करते हो, सिर्फ कॉलन की साइज पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। डेटा पेस्ट करने के लिए दोबारा आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है? कोई डाउट? पहले आपने क्या सिर्फ कॉलम फिट किया इसमें, क्या क्या समझा नहीं? पहले आपने कॉलम फिट पेस्ट किया, हाँ, उसके बाद दोबारा डेटा कॉपी किया है, फिर दोबारा नहीं, कॉपी तो था ही ना, 10 पेस्ट कर दिया। जब तक हम एस्केप नहीं मारते हैं या फिर कोई अदर ऑप्शन फॉलो नहीं करते तो कॉपी थोड़ी हटता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया आपने, मान लीजिए, तो कॉपी कब तक नहीं हटेगा? जब तक हम एस्केप नहीं मारेंगे, F2 प्रेस नहीं करेंगे, या कोई अलग ऑप्शन अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे हमने पेस्ट स्पेशल में हमने कॉलम विड्थ यूज किया, तो यहाँ पे कॉपी तो है ही ना अभी। फिर इसी के ऊपर नॉर्मल कंट्रोल V कर दिया हमने, ठीक है? पहले कॉलम फिट, उसके बाद जो भी चाहिए वैल्यू। हाँ, पहले या फिर पहले पेस्ट कर लीजिए, देन कॉलम विड्थ पेस्ट कीजिए, दोनों सेम थिंग है। अब चलिए, अब इसमें यहां पे मान लीजिए डेटा है। अब इस डेटा पे किसी को आपने डेटा मेल किया और वो बंदा बोला कि नहीं, मुझे इस पे डेटा इस तरह से टोटल नहीं चाहिए। उसने बोला कि भाई इसका टारगेट जो है वो 70 है, टारगेट हमारे पास 70 है। अब मैं चाहता हूं कि 70 का जो टारगेट हमारा है, इससे मुझे इसका परसेंटेज चाहिए। उन्होंने बोला कि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका मतलब कि फिगर क्या है, मुझे मतलब है कि इसका टोटल वैल्यू क्या है। क्या सर? हाँ, परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसको सिलेक्ट कीजिएगा, एक कॉलम इंसर्ट कीजिएगा यहां से, और फिर इसमें 70 से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड बाई 70। फिर इसमें परसेंटेज का सिंबल डालने के लिए परसेंटेज पे क्लिक कीजिएगा, देन ड्रैग कीजिएगा, और फिर इसको कॉपी करके इसे पेस्ट कीजिएगा। तो इसमें काफी साथ ही है। अगर मान लो कि 30-35 हुआ तो काफी 1.5-2 घंटे का टाइम आपका लग जाएगा। लेकिन करना क्या है? करना तो बस सबको डिवाइड ही तो करना है। क्या सर? तो जब डिवाइड करना है तो क्यों ना हम अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं। 70 को सिलेक्ट करके कॉपी करें, पूरे एरिया को सिलेक्ट करें, और इसी पे राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे डिवाइड कर दें। तो क्या होगा कि इंडिविजुअली सब के ऊपर ये डिवाइड ये कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर परसेंटेज सिंबल डाल दीजिए। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि अगर आपका टारगेट अलग अलग है, मतलब कि आपका सेल्स अलग है और टारगेट अलग है। मैं इसको ये कर देता हूं, ये हमारा टारगेट हो गया और ये हमारा सेल्स हो गया। तो ध्यान रखिए, सबको सीक्वेंस में होना चाहिए सारा। उसके बाद इस पूरे डेटा को कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल,
और डिवाइड कर दीजिए। तो एक से ज्यादा पे भी कर सकते हो और ज्यादा से एक पे भी कर सकते हो। ठीक है सर। तो इसके लिए डेटा एकदम सेम होना चाहिए। क्या सर? इस टाइप के मतलब हाँ रो और कॉलम एकदम सेम होना चाहिए ना। हाँ, सेम होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। क्या करेगा ना कि इसको यहाँ पे डिवाइड करेगा, इसको यहाँ पे डिवाइड करेगा, इसको यहाँ पे डिवाइड करेगा, इसको यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो अगर सीक्वेंस मैच नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अच्छा डे 4 का जो डेटा डिलीट कीजिए, क्या सर? डे 4 का डेटा डिलीट करके एक बार डिवाइड कर दीजिए। हाँ, मतलब कि डेटा सेम फॉर्मेट में, सेम सीक्वेंस में होगा तभी हो पाएगा। इसके अलावा कुछ और कीजिएगा तो दिक्कत होगा। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि क्या होता है। डे मैं 4 का जो सेल्स है ना वो डिलीट कर दीजिए। ये जो गैप है सो, डे 4 का जो सेल्स है वो डिलीट कर दीजिए। हाँ तो फिर DIV आ जाएगा फिर। डिवीजन आ जाएगा। हाँ हाँ, ठीक, डिवीजन आएगा फिर जीरो आएगा, कुछ एक कुछ ना कुछ तो आएगा जरूर, डिवीजन में आना चाहिए। या फिर ब्लैंक ब्लैंक कर देगा। मैं कभी ऐसा किया नहीं है, मैं आपके सामने देख रहा हूँ। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, जीरो आ गया ना। हाँ, अगर दिक्कत कब होता, ये रहता अगर मैं इसको ब्लैंक कर देता तब आई थिंक DIV आएगा आपका, या फिर एरर आएगा। हाँ ये हाँ दिया गया है, इनको 0 से डिवाइड कर देंगे। ये सब सोचने वाली चीज है ना, पता चल जाता है सोचने से ही। आ गया ना? ठीक है धरना जी, कोई डाउट? तो इसी तरीके से इसमें जो बाकी चीजें हैं पेस्ट स्पेशल में, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ये चीजें आप कर सकते हो। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल आप कॉपी पेस्ट करते हो तो किसी डेटा को कॉपी करके किसी डेटा पे पेस्ट करने से रिप्लेस करता है, लेकिन जो ऑपरेशन में कुछ करते हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। जो आप सिलेक्ट करोगे, ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, जो सिलेक्ट करोगे वो करेगा। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक और बारी आती है, देखिए यहां पे अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि अगर यहां पे ये हुआ कि इसने डिफरेंस लिख दिया तो हमने इसको ऐड कर लिया था, लेकिन क्या हुआ कि किसी टीम ने जो सेल्स की जो ऑडिट हुआ, सेल्स की ऑडिट में उसने डिफरेंसेस नहीं लिखा, एग्जैक्ट वैल्यू लिख दिया। मतलब कि जो 53 है जो बोला यहाँ पे 55 होना चाहिए, यहाँ पे 85 होना चाहिए, यहाँ पे 35 होना चाहिए, इस तरह से आपको दे दिया। अब इसको आपस में रिप्लेस करना है, मतलब मुझे कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन मैं कॉपी पेस्ट उतना ही करना चाहता हूं जिसके अंदर वैल्यू है, जो ब्लैंक है उसको छेड़ना नहीं चाहता। नॉर्मल कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा डेटा उठ के यहां पे आ जाएगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे रिप्लेस करना है कि 53 की जगह 50, ऐसा नहीं कि 53 की जगह प्लस हो जाए, डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, ऐसा नहीं करना है। इस केस में बहुत सारे लोग फिल्टर से करते हैं, बहुत सारे इफ कंडीशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल है, इसको सिलेक्ट कीजिए, इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में आपके पास एक स्किप ब्लैंक होता है। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि कॉपी के अंदर उसी को कंसीडर करता है जिसमें कोई वैल्यू डला हुआ है, किसी भी तरह का वैल्यू डला हुआ है। अगर नहीं डला हुआ है तो क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इग्नोर कर दिया। यहाँ पे देखिए 55 को कंसीडर किया, 85 कंसीडर किया, 35 कंसीडर किया, बाकियों को इग्नोर कर दिया। स्किप ब्लैंक बहुत अच्छा चीज है। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। क्या बोला सर, सुन नहीं पाया मैं आपको। मतलब इसमें एक ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब जो सेल है वो एक्चुअली ब्लैंक हो, उसको कोई हाँ 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 हाँ, सपोर्ट नहीं करना। बंद हो गया ना, नहीं चलेगा, सपोर्ट नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप लोग जानते हैं सर?
फॉरेस्ट को रोक निरंतर, हाँ ओके, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर भूल गया तो याद हो जाएगा आपको। इसको पे लिमिटेशन पता करना कि इसमें लिमिटेशन क्या है। नहीं, लिमिटेशन कुछ नहीं है सर, जस्ट जहाँ सिलेक्शन कॉपी करोगे बस डेटा मर्ज नहीं होना चाहिए, जहां से कॉपी या जहां से पेस्ट करो दोनों में कोई मर्ज नहीं होना चाहिए बस। और जहां से कॉपी किया हुआ है उसको ओवरराइट नहीं कर सकते, जैसे मैंने यहां से कॉपी किया ना, अभी यहां से पेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोर्ट। सेल लिंक करने आता है आप लोगों को सर? सेल लिंकिंग नहीं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं जो यहां पे लिखूं वो यहां भी रिफ्लेक्ट हो जाए अपने आप, मैं चेंज करूं यहां अपने आप चेंज हो जाए। तो सेल जनरली लिंक करने के लिए हम इक्वल प्रेस करते हैं और इसको सिलेक्ट करके एंटर मार देते हैं। अच्छा, इसको सेल लिंकिंग बोलते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पूरा का पूरा एक डेटाबेस लिंक करना होता है या कुछ कुछ कॉलम रो लिंक करने होते हैं, तो उस केस में हम इसको सिलेक्शन करते हैं, कॉपी करते हैं और राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे पेस्ट एज ए लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो जो मैं यहां पे टाइप यहां पे 100 किया तो यहां पे एंटर मारते 100 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सेम शीट पे हो, किसी भी अलग शीट पे भी कर सकते हो, किसी अलग फाइल में कर सकते हो, और वहां पे डेटा चेंज होगा तो यहां भी आपका डेटा चेंज हो जाएगा। लेकिन एक और चीज होती है इसमें, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जगह कम होती है, और जैसे डैशबोर्ड जाता है, हम दो लोग डैशबोर्ड बनाते हैं ना, उसमें डैशबोर्ड में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि एक छोटे से एरिया में एक पूरा डेटा या पूरा समरी को कैसे डालें, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास बहुत होती रहती है। पिक्चर तो उस केस में क्या करते हैं, अब क्योंकि अगर कॉलम छोटा करेंगे तो क्या होगा कि पूरा का पूरा नीचे तक छोटा होगा, हो सकता है नीचे कोई बड़ा डेटा हो, तो यहां पे हम छोटा नहीं करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे करेंगे आपका राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे करते हैं, पेस्ट स्पेशल नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहां से होगा पेस्ट एज ए पिक्चर। पेस्ट स्पेशल पर नहीं आता है, ये आपको यहीं पे आएगा। अगर 2007 यूज करते हो आप तो 2007 भी आपको यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर आता है, एंड 2013 ऑल्सो। अब इसको अपने हिसाब से छोटा, जितना छोटा मन करना चाहो कर लो, जहां फिट करना चाहो तो कर लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इस पे कोई चेंजिंग करते हो तो प्रॉब्लम होती है कि फिर दोबारा पेस्ट कोई पेस्ट पूरा सेटिंग करना पड़ जाता है। जब ऐसी प्रॉब्लम होगी आपको माने कि बार बार चेंज करना होता है, तो उसमें पेस्ट एज ए लिंक कर लीजिए आप। इसी के पेस्ट वैल्यू के बगल में आपके पास पेस्ट एज ए लिंक होता है, सेम 2007 एंड 13 के ऊपर। अब इसमें क्या हुआ कि अगर मैं कोई कलर भी चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा, और सेम सीट पे, अनदर सीट पे, और अनदर फाइल पे, वर्ड पे, एमएस एक्सेल पे, एमएस एक्सेस पे, सॉरी एमएस एक्सेल नहीं होता है, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक, सब पे कर सकते हो आप। जैसे आउटलुक पे करना है ना मुझे, क्या, पिक्चर लिंक यूज किया ना आपने। हाँ, पे से पिक्चर लिंक। जैसे मैं ईमेल कर रहा हूं तो ईमेल में भी आप यहां पे कर सकता हूं, राइट क्लिक, या फिर यहीं से पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल, और यहां पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक।
और मैं जो यहां चेंज करूंगा वो चेंज हो जाएगा। अगर चेंज नहीं होता है राइट क्लिक करके एक बार अपडेट कर दीजिए, अपडेट लेंगे, ठीक है। और इसको मेल करने के बाद भी अगर आप किसी को फॉरवर्ड इग्नोर रिप्लाई करते हैं तो वहां भी चेंज हो सकता है, ठीक है सर। मेल करने के बाद हाँ, मेल करने के बाद भी चेंज होगा, उनके उसके जिसको मेल करेगा उसको चेंज नहीं होगा, आपके बाद भी चेंज हो सकता है। ठीक है सर। तो डाउट इसमें? तो ये भी अच्छी चीज है, इसका यूज कर सकते हो आप। दूसरा आता है पेस्ट एज ए फॉर्मेट, और पेन फॉर्मेट पेन मैंने बताया आपको कि इसको जहां तहां पेन कर सकते हो, लेकिन क्या होता है कि अगर मुझे 3-4 जगह करना है तो बार बार क्लिक करना होता है, और मैं इस पर डबल क्लिक कर लूं तो ये हटेगा नहीं। कब तक? जब तक मैं वापस इस पर नॉर्मल क्लिक नहीं करता हूं। अच्छा, डबल क्लिक भी होता है? हाँ, डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है सर। डाउट इसमें? तो पेस्ट स्पेशल में एक क्लिपबोर्ड भी होता है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? कॉपी पेस्ट करते समय इसका एक कॉपी पेस्ट समय आप जो है इसका यूज कर सकते हो। आपको बहुत सारा कॉपी, मान लो कि इसको कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है, फिर वापस इस पे कॉपी किया और फिर इस पे पेस्ट किया, ठीक है। वापस फिर पुनीत को कॉपी करना था आपको, वापस फिर पुनीत को कॉपी करना पड़ेगा। अगर मैं इसमें क्लिपबोर्ड यूज कर लिया तो क्या होगा कि मैं कॉपी करूंगा तो मैं क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, फिर जहां पेस्ट करना है वहां पे क्लिक कर लेंगे। तो इंटरनेट वगैरह से जो डेटा हमें निकालना होता है तो बार बार टाइप करके कॉपी पेस्ट करना होता है, तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डाउट सर? नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज आपका ए पेस्ट